चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। हमारी एजेंसीज़ ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उनकी गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन हो। चंद लोग 9 मई जैसी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सानेहा दोहराने की प्लानिंग के पक्के सबूत हैं। एजेंसीज ने मंसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ, कहा सानिया 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा, ऐसा कोई अमल दोहराया न जाए। मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। सियासी तरीके से एहतजाज हर किसी का हक है। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। आज मैं पूरी कौम के सामने इस बात का इजहार कर रहा हूं, जो PS 129 है, मेरे वोट शो किए गए 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन उससे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त 129 छोड़ने का ऐलान, कहा हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए, इतना ज़र्फ रखता हूँ मुझसे ज्यादा वोट PTI के आज़ाद उम्मीदवार को मिले। जमात इस्लामी को एक वोट भी नाजायज नहीं चाहिए। जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है वो तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। कराची में वोटों की बंदरबांट जारी है। ये डंडे और जबरदस्ती का मैंडेट है। कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार देने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से डॉक्टर तारिक फजल और NA 48 से राजा खुर्रम शहजाद कामयाब करार पाए। आजाद उम्मीदवार 3 दिन में किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 37 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बलियों के 22 हलकों से नताइज रोके गए। NA 56 और NA 53 रावलपिंडी, NA 60 जहलम, NA 69 मंडी बहाउद्दीन, NA 57, NA 52, NA 126 और NA 27 लाहौर, NA 87 खुशाब और दीगर के हतमी नताइज जारी करने से भी रोक दिया गया। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा? पुरानी इत्तेहादी एक बार फिर सरगर्म। नंबर गेम पूरी करने की कोशिश तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत। हुकूमत की तश्कील के लिए ताउन पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात मुतवक्के। आसिफ जरदारी की आज चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात का इम्कान। पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। नून लीग से मुलाकातों में बातचीत पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 17 आजाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। निगरां वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। सिंध में पीपुल्स पार्टी की साबिक हुकूमत का सेटअप दोबारा बनाने की तैयारी। मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाए जाने का इम्कान। स्पीकर आगा सिराज दुरानी, डिप्टी स्पीकर के लिए शहला रजा का नाम जेर गर्दिश। सिंध काबीना इब्तदाई तौर पर 12 से जायद वजारतों पर मुश्तमिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन होगा? PTI में डेड लॉक बरकरार। अली अमीन गंडापुर सबसे मजबूत उम्मीदवार। आतिफ खान ग्रुप शकील खान का हामी। हजारा डिवीजन के मेंबरान मुश्ताक गनी या अकबर अयूब को वजीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद। इत्तेफाक ना होने पर प्लान B भी तैयार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट से जायद कमी। 100 इंडेक्स 7000 की सतह पर आ गया। लाहौर पुलिस का बानी PTI को 9 मई के 7 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला। बानी PTI की गिरफ्तारी के लिए JIT जल्द अदालत से रुजू करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात के केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी।
कौमी असम्बली की 101 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 75 नशिस्तें जीत ली। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। MQM 17 और JUI 4 नशिस्तों पर कामयाब। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2-2 नशिस्तें जीती। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MWM को 1-1 नशिस्त मिली। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी ने भी 1-1 सीट हासिल की। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबी नताइज मुकम्मल। पंजाब असम्बली के 296 हल्कों के नताइज जारी। 138 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून 137, पीपल्स पार्टी 10 और काफ लीग 8 नशिस्तों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक ने एक सीट जीत ली। एक नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी। सिंध असम्बली की 130 में से 84 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। MQM को 28 और आज़ाद उम्मीदवारों को 13, GDA और जमात इस्लामी को 2-2 नशिस्तें मिल सकीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 115 में से 90 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार ले गए। JUI 7, नवाज लीग 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियन 2 और NAP 1 नशिस्त पर कामयाब। बलूचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी और JUI की 11 नशिस्तें। नून लीग को 10 नशिस्तें मिली। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4, नेशनल पार्टी ने 3, अवामी नेशनल पार्टी ने 2, BNP मेंगल, BNP अवामी, जमात इस्लामी और हक 2 तहरीक बलूचिस्तान को 1-1 नशिस्त मिल सकी। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का मुकदमात मुतालिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्त दायर करने का पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों की दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत देते हैं। मरियम नवाज पर तंज करते पर आफ्ताब बाजवा और आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। अदालत का वकला की तल्ख कलामी पर इजहार नाराजगी। NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल, NA 244 से फारूक सत्तार और NA 243 से अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवारों ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली के 4 हल्कों के नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। PS 104, 123, 124 और 126 के नताइज शामिल। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ तमाम दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरशद अली ने कहा, हाई कोर्ट के पास फॉर्म 49 मुअत्तली का इख्तियार नहीं। नताइज रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना की इस्तदा पर बाद में फैसला करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी पार्टी है, हमें मौका मिलना चाहिए 2 सूबों में, KP और पंजाब और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ। PTI को मरकज और 2 सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो हुकूमत नहीं चल सकती। बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ अकेले दौड़ कर भी हार गए। मानसहरा में जलसे ना कर सके लेकिन लोगों ने वोट से अपना फैसला सुना दिया। NA 106 के फॉर्म 47 में गलतियां हैं। PTI की आज़ाद उम्मीदवारों को मुत्तहिद रखने के लिए हिकमत अमली। ज़राए के मुताबिक कामयाब उम्मीदवारों से हल्फ लेने का फैसला। NA 38 करक से नौ मुंतखब MNA शाहिद खटक का हल्फनामा सामने आ गया। कहा, नून लीग PPP समेत किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। बानिया PTI के साथ हमेशा वफादार रहूंगा। फ्रॉड केस। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांगी। वोट कास्ट करने गई तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की, उसकी नहीं सुनी गई। फिरदौस आशिक अवान का बयान, अगर कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगे।
मेंबर पंजाब का इस्तफसार, कहा अगर आपकी कोई शिकायत थी तो दर्ज कराती। आशिक से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इंतखाबात में वोटर्स के फैसले को खुश असलूबी से कबूल करना चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का ट्वीट, लिखा पाकिस्तान में वोटों की गिनती में शफाफियत ज़रूरी है। जो भी हतमी नताइज सामने आए उनका एहतराम किया जाए। उम्मीद है कि हमारे मुंतखब ओहदेदारान आवाम के लिए जमहूरियत और खुशहाली को तरजीह देंगे। लाहौर में फजाई आलूदगी फिर बढ़ गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर की पहली पोजीशन, भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा और मुंबई का तीसरा नंबर। नाश्ता करने आए, थोड़ी देर आती है, 1 घंटा आती है, 2-4 घंटे आती नहीं है, टाइम पे तो आती नहीं। बिल तो ज़्यादा आ जाता है, बल्कि कि गैस का इस्तेमाल ही नहीं होता। अब नाश्ता यहीं से कर रहे हैं, रात का खाना भी यहीं से, तो बिल फिर भी आ रहा है, गैस हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। कराची के इलाकों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी सिलेंडर पर पकाने या होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। कहते हैं महंगाई के दौर में ये इजाफा अखराजात और जेब पर बोझ हैं। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी। शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार 1 रुपया टैक्स नहीं देते। सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। जनवरी में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 40 करोड़ डॉलर से ज़ायद तरसीलात भेजी। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माह तरसीलात में सालाना बुनियाद पर 26.2% इजाफा हुआ। जनवरी में सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 58 करोड़ 70 लाख डॉलर तहसील किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 40 करोड़ 70 लाख डॉलर और बरतानिया से 36 करोड़ 20 लाख डॉलर तहसील हुए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2627 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 4,86,959 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं।